आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि यदि किसी के हस्बैंड कुकुल्ड यौन कल्पना रखते हैं यानी कि कुकुल्ड हैं तो वाइफ को क्या करनी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि जितने भी कुकुल्ड यौन कल्पना रखने वाले हस्बैंड हैं वो अपनी वाइफ को ये वीडियो जरूर दिखाएं, क्योंकि आपके अंदर जो यौन कल्पना उबाल मार रही होती है उसे वो भी समझ पाएंगी और आप दोनों के जीवन में जो खटपट चलती रहती है कुकुल्ड यौन कल्पना को लेकर के, कुकुल्ड फैंटेसी को लेकर के, कि आप अपनी वाइफ को कहते हैं तुम अदर मेल से प्ले करो, वाइफ कहती है नो, छी छी थू थू, बहुत गंदी काम है, क्या तुम मुझसे पाप करवा रहे हो, इत्यादि इत्यादि। तो वैसी परिस्थिति में हस्बैंड और वाइफ के बीच में अनबन हो जाती है और अनबन इस तरह की होती है कि दोनों के रिश्ते टूटने का भी नौबत आ जाता है और वाइफ एक्सट्रीमली अपने हस्बैंड से नफरत करने लगती है। तो यदि ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में है या आप कुकुल्ड यौन कल्पना रखते हैं, उससे पहले कि ऐसा सिचुएशन आए इस वीडियो को हस्बैंड और वाइफ दोनों समझ लीजिए। देखिए, मैं पहले वाइफ को कहना चाहूंगा कि यदि आपके हस्बैंड के अंदर कुकुल्ड यौन कल्पना है और वो शुरुआती दौर में है, यानी कि हस्बैंड पिछले 6 महीने साल भर से ऐसी बातें करना शुरू किए कि आप किसी अदर मेल से प्ले करो, मैं तुम्हारे लिए बुल ढूंढूंगा, और इंटरनेट से अजीबो गरीब आपको इमेज दिखाते हैं, मूवीज दिखाते हैं पॉर्न सिनेमैटिक वर्ल्ड से डाउनलोड करके कि एक फीमेल 2 मेल प्ले कर रहे हैं, तो वाइफ को सबसे पहले बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, एक्सट्रीमली हर्ट होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके हस्बैंड ऐसा करते हैं तो इसे हमेशा मध्य मार्ग पर लेकर के चलने की आवश्यकता है। यदि हस्बैंड कहते हैं तो सशर्त शर्त के साथ रोमांस के क्षणों में, सिर्फ उसी क्षणों में उनका साथ दे लीजिए, उस तरह की मूवीज को देख लीजिए, उस तरह की बातें हो सके तो सशर्त शर्त के साथ। और शर्त क्या रखना है आप खुद डिसाइड करें, एक फीमेल एक वाइफ होते हुए, क्योंकि आपके जीवन में अपना कुछ उसूल होगा। मैं फीमेल को कह रहा हूं, कुकुल्ड हस्बैंड की वाइफ को कह रहा हूं कि आपके जीवन का भी अपना कुछ डिग्निटी है और आप अपना उस डिग्निटी को टूटता हुआ बिखरता हुआ नहीं देखना चाहते, तो उसी अकॉर्डिंग शर्त रखें। और हस्बैंड की इस तरह की यौन कल्पना के प्रति बातचीत करने में, इस तरह के मोबाइल से फोटो व वीडियो देखने में, रोमांस के क्षणों में मदद कर सकते हैं, जिसे रोल प्ले के नाम से जाना जाता है। और इसका दूसरा एंगल कि मैंने अपने काउंसलिंग के दौरान या सेशन के दौरान जब मैं ऑनलाइन बातें करता हूं लोगों से अपॉइंटमेंट दे करके, ये पाया है कि कई लोगों के जीवन में इतनी कड़वाहट आ जाती है, वाइफ हर्ट हो जाती है। तो इस तरह का जो आपके जीवन में परिस्थिति आती है ना, वो एक खास बिलीफ के कारण आता है। वो बिलीफ ये है कि यदि किसी लड़की का शादी हो गया किसी लड़के से, तो वो लड़की सिर्फ उसी लड़के की रहेगी। और यह बिलीफ यदि आपके अंदर बहुत प्रबल है, यानी वाइफ के अंदर, किसी फीमेल के अंदर, और उसका हस्बैंड यदि ऐसा बातें करता है, तो वाइफ स्वाभाविक है कि हर्ट होगी। और हमारे यहाँ जो फिल्में बनी है, हमारे यहाँ क्या पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो फिल्में बनती है ना, कि यदि किसी के वाइफ को कोई छेड़ दिया तो उस पे हथियार चल जाते हैं, गोलियां चल जाती है, मारपीट हो जाती है। तो इन फिल्मों की वजह से लोगों के अंदर एक बिलीफ बन गया है कि यदि लड़की है और उसका बॉयफ्रेंड है तो सिर्फ उसके लिए समर्पित, यदि हस्बैंड है उसकी वाइफ है तो दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित। लेकिन सौभाग्यवश, दुर्भाग्यवश, ये सामान्य लोगों के लिए तो सही है, लेकिन जिस हस्बैंड के अंदर कुकुल्ड यौन कल्पना आता है उसका बिलीफ भी चेंज हो जाता है, उसका माइंडसेट भी चेंज हो जाता है। यानी अपनी वाइफ को, अपनी फीमेल पार्टनर को अदर मेल से प्ले करते हुए कल्पना करता है या कल्पना करते हुए देखना चाहता है।
यानी रियली में वो प्ले करते हुए देखना चाहता है। और उसकी वाइफ को यदि कोई अदर मेल देखता है तो हस्बैंड को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी यौन कल्पना का जन्म हुआ कि इस तरह की सामाजिक विश्वास को वो दरकिनार कर दिया, साइड कर दिया और अपने अंदर की यौन इच्छा व यौन कल्पना को हावी होने दिया। यदि वाइफ को कोई बैड टच भी करेगा तो ऐसे हस्बैंड को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन यदि हस्बैंड कुकुल्ड नहीं है तो सीधे आंखें लाल हो जाएगी, क्रोध करेगा, गुस्सा करेगा, यहां तक कि फिजिकली झगड़ा भी कर लेगा। तो हस्बैंड के अंदर यदि कुकुल्ड यौन कल्पना है तो आप बेसिक नेचर आप समझ पाए होंगे। और मैं हस्बैंड की तरफ से कुछ बातें कह दूं। पहली बात तो कि हस्बैंड असहाय होता है, उसकी पूरी यौन इच्छा व यौन कल्पना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, वो नियंत्रण नहीं कर सकता। इतना आप मान लो, मैं डीप साइकोलॉजिकल स्टडीज के आधार पर कह सकता हूं कि हस्बैंड के अंदर यदि कुकुल्ड यौन कल्पना आ गया तो वो नियंत्रण नहीं कर सकता। हाँ, एक केस में नियंत्रण कर सकता है कि आप अपने हस्बैंड को फिजिकली चोट पहुंचाओ, किसी तरह से मार दो, किसी तरह से पीट दो, किसी तरह के मुकदमे में फंसा दो कि मेरा हस्बैंड ऐसा करना चाहता है, तो बेचारा हस्बैंड इस तरह की यौन कल्पना से दूर चला जाएगा। लेकिन एक सामान्य लाइफ आप जी रही हैं एक हस्बैंड वाइफ की तरह, तब आपके हस्बैंड के अंदर से यह यौन कल्पना नहीं जाएगा, रहेगा ही रहेगा। भले ही वो आपकी मान मर्यादा का ख्याल रख के, आपकी अनिच्छा व इच्छा का ख्याल रख के, आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है इसका ख्याल रख के आपसे वो ना कहते हो, लेकिन उनके दिमाग में कहीं न कहीं इस तरह की यौन कल्पना उबाल मारते रहेगा। यानी आप हस्बैंड है तो इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, यकीन न है तो कंट्रोल करने का प्रयास करिए और बढ़ने लगेगा, क्योंकि इसके पीछे पूरी सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस और आपकी बायोलॉजिकल नीड व बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट शामिल है, जिसे आप यानी कि एक सामान्य मनुष्य कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हिप्नोसिस व डीप मेडिटेशन का सहारा लेना होगा, लेकिन वो इतना आसान भी नहीं होता। एक खास प्रकार की साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग लेनी होगी ताकि आप अपनी माइंड पे, आप अपने अंदर की बायोलॉजिकल खास करके यौन इंस्टिंक्ट पे, यौन मूल प्रवृत्ति पर नियंत्रण कर सके। तो एक सामान्य पुरुष के लिए नहीं होता। और एक महत्वपूर्ण बात कि कुकुल्ड यौन कल्पना यदि आपके जीवन को बर्बाद कर दिया है तो हस्बैंड वाइफ दोनों को समान रूप से समझने की आवश्यकता है। वाइफ यदि आप हैं, कुछ हार्ड स्टेप आपने ले लिया, यानी अपने घर वाले को कह दिया, अपने माँ पिता या किसी भी सगे संबंधी जो आपके दिल के करीब हैं उन्हें कह दिया, अपनी बहन को कह दिया कि मेरा हस्बैंड ऐसा कहता है कि दूसरे मर्द के साथ तुम प्ले करो, कितना गंदा इंसान है, कितना नीच इंसान है, ऐसा यदि आपने गलती कर दिया और आप चाहते हैं, मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहते हैं कि मेरा हस्बैंड और मेरा रिश्ता ठीक रहे और इस तरह की चीजें फिर कभी ना हो, तो आपको अपने हस्बैंड के अंदर जो इस तरह की अनियंत्रित यौन कल्पना है उसे एक बार अच्छे से मूल्यांकन करना होगा और समझना होगा। तो आई होप कि मेरी बातों को समझ पाए होंगे। और अंत में एक ही चीज कहूंगा कि हस्बैंड को भी अपनी वाइफ की इच्छा व अनिच्छा का ख्याल रखना होगा और वाइफ को भी अपने हस्बैंड की इच्छा व अनिच्छा का ख्याल रखना होगा। यदि वाइफ रियल में नहीं चाहती अदर मेल से प्ले करना तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सम्मान पूर्वक उससे आग्रह कर सकते हैं। और नोट के रूप में एक बात याद रखिए, यदि आप कुकुल्ड हैं तो आप अपनी वाइफ का गुलाम बनने का ठान लीजिए। गुलाम बनना इन द सेंस कि आप अपने जीवन की मालकियत अपनी वाइफ के हाथ में दे दीजिए, यानी आप करें तो सब कुछ लेकिन आपके जीवन की मालकिन वो हो, उसका जीवन इनसिक्योर ना हो। इस ऊंचे स्तर का सम्मान आप अपने पारिवारिक जीवन में दीजिए अपनी वाइफ को, ताकि आपके अंदर की इस प्रकार की विचित्र, विजारे, अजीबो गरीब, छीछी थूथू वाली, हालांकि मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से यह छीछी थूथू वाली यौन कल्पना नहीं है, यह एक नॉर्मल यौन कल्पना है जो समय के साथ लोगों में जन्म ले रही है।
आधुनिक समय का देन है। हालांकि पहले भी पुराने समय में भी ऐसी यौन कल्पना रही है थी, लेकिन इंटरनेट के प्रभाव से आजकल लोगों के दिलो दिमागों में आसानी से इस तरह की यौन कल्पना घर कर जा रही है। तो हस्बैंड को अपनी वाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पेक्ट देना होगा, क्योंकि आप इस तरह की बातें करके, इस तरह की कुकोल्डिंग जैसी एक्टिविटी में शामिल करके वाइफ के दृष्टिकोण से आप उसका अपमान कर चुके हैं, आप उसके साथ मिसबिहेव कर चुके हैं, वाइफ के अनुसार मैं बोल रहा हूं, तभी तो झगड़ा होता है। तो इसको भरपाई करने के लिए वाइफ को एक्स्ट्रा केयर देने की आवश्यकता है, एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देने की आवश्यकता है। अर्थात एक ही शब्दों में कहूंगा, आपके जीवन का प्रथम और सर्वे सर्वा आपकी वाइफ होनी चाहिए। मैंने ऐसे कई कपल्स को देखा है, जाना है, जो अपने अंदर की इस कुकुल्ड यौन कल्पना के आधार पे अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। आई होप कि मेरी बातों को समझ पाए होंगे। यदि आपके जीवन में भी कुकुल्ड यौन कल्पना इस तरह का तांडव कर रहा है, तो आप मुझसे व्यक्तिगत काउंसलिंग ले सकते हैं, व्यक्तिगत बातें कर सकते हैं। और मुझसे व्यक्तिगत बातें करने का फी है 500 रुपये, जो कि आपको ऑनलाइन पेटीएम गूगल पे से पे करना होगा और स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा। और मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां जाइए, मैसेज करिए कि सर मुझे आपसे अपॉइंटमेंट लेकर के बातें करनी है, प्रोसेस बता दूंगा, कंप्लीट करिए। और मैं आपसे इंस्टाग्राम ऑडियो कॉल पर, आवश्यकता पड़ा तो व्हाट्सएप ऑडियो कॉल पर बातें करूंगा और आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो यदि आप हस्बैंड हैं या वाइफ हैं तो शर्माइए नहीं, मुझसे अपॉइंटमेंट लीजिए और बातें करिए, और आपके जीवन में इस तरह की अजीबोगरीब समस्या आ खड़ी हुई है, उसका समाधान करने का प्रयास करिए। आई होप कि मेरी बातों को समझे होंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।